हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी इसमें परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज का लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज भी परसेंटेज का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है गांव के बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बड़ा इसलिए किया गया है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन मिले, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्यूशन उसका उतना ही क्या होगा दोस्तों, आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कहता है कि 1 साल में 75% घर को हम लोग बिजली उपलब्ध करा दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 25% को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। क्वेश्चन यही कहा है ना कि टोटल 1200 घर है, 1200 घर का 75% लोगों को बिजली उपलब्ध हो जा रही है, तो 25% का उपलब्ध नहीं हो रहा है। 25% का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25/100 कट के 1 क्या हो गया, 4। तो 4 में 1 का उपलब्ध नहीं हो रहा है। 4 में 1 लोगों को बिजली का उपलब्धता नहीं है। तो 1 साल में, फिर अगले साल में 4 में 1, ये हो गया। आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1, यानी टोटल 16 यूनिट है। 16 यूनिट में 1 यूनिट का बिजली उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1200, तो 16 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200/16 काटिएगा, आएगा 75। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 75% को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि 25% को नहीं कराया जा रहा है। और 25% का मतलब आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/4। 25/100 कीजिएगा, कट के आएगा कितना, 1/4, यानी 4 लोगों में 1 लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं होती है। तो ये प्रथम ईयर का है, ये द्वितीय वर्ष का है। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 16, ये हो गया 1, यानी टोटल 16 यूनिट है। 16 यूनिट में 1 यूनिट को 2 साल में बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और यही टोटल 16 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 1200, तो 16 यूनिट का वैल्यू 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 75। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% कम कर दिया गया था, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। तो आप इसका तो एक फार्मूला भी याद रखते हैं कि जितना परसेंट इंक्रीज करता है और अगर उतना ही परसेंट डिक्रीज करता है तो इस अवस्था में हमेशा कमी होता है। और कमी प्रतिशत आप जानते हैं कि 100/100 होता है, यानी 10 का स्क्वायर/100, यानी 100/100 कट के आ गया कितना, 1% की कमी होगा। अगर आप फार्मूला भूल चुके हैं तो जस्ट रेशियो मेथड आप आइए, रेशियो मेथड से हम बता रहे हैं। पहले 10% वृद्धि हुआ, 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10। अब ये चीज़ तो आपको लगभग याद हो गया होगा, ये 10% वृद्धि है। एक अगला है 10% क्या है, कमी है, तो यहाँ पर -1/10 होगा, कमी वाला में माइनस लगा दीजिएगा, यानी वृद्धि 10 से बढ़ के क्या हो गया, 11, और फिर 10 से बढ़ के क्या हो गया, 10 से घट के क्या हो गया, 9। ठीक है, क्या बता रहे हैं, यहाँ कमी हो रहा है तो 10 में 1 का कमी हुआ,
तो 10 का चीज़ कितना हो गया, 9 हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 99 हो गया। देख रहे हैं कितना का कमी आ गया, 1 का कमी आ गया। तो 100 पर 1 का कमी यानी कितना होगा, 1% की कमी होगा। तो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि हर सीट में लगभग इस टाइप का एक क्वेश्चन उपलब्ध रह रहा है, ठीक है। तो अगर फार्मूला याद है तो आप फार्मूला से बना लें, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप रेशियो मेथड से बना लें, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की खपत में कमी की प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। अब अगर दोनों जगह सेम रहता तब तो आप फार्मूला लगा लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए आइए हम रेशियो मेथड से देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है कि 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% का मतलब आप जानते हैं दोस्तों 1/4 होता है, तो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि खर्च जो है वो 15% अधिक करना चाहती है। तो 15% का मतलब जानते हैं 15/100। 15/100 को अगर काट देते हैं तो 3 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 20 के बदले कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी हमारा खर्च है, प्रारंभिक खर्च है, ये भी हमारा प्रारंभिक खर्च है। प्रारंभिक खर्च तो दोनों जगह पे क्या होगा, बराबर होना चाहिए। बराबर कराना, ये 20 है तो इसको बराबर 20 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई लेगा, ये कितना हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं होगा, चलिए हो जाएगा। और ये कितना है 20, यानी खर्च होना चाहिए था 25 और खर्च हो रहा है कितना 23, यानी कितना का कमी कर रहा है, 2 का कमी कर रहा है, कितना पर, 25 पर। तो 100 पर कितना करेगा, गुने 100, 25 चौके 100, 4 दूनी कै % हो गया, 8% हो गया। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कीमत जो है 25% बढ़ गया है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 पर 1 बढ़ गया, यानी 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। कहता है कि वो अपने खपत में यानी खर्च में सिर्फ 15% की वृद्धि करना चाहती है। हुआ है 25%, लेकिन वो चाह कितना रही है, 15% खर्च करना चाह रही है। 15% का मतलब 3/20, काट दीजिएगा 15/100 तो आ जाएगा 3/20, यानी 20 के बदले वो 23 रुपया खर्च करना चाहती है। जहाँ 20 पहले हो रहा था वो कितना चाहती है, 23। तो ये पहले का खर्च है और ये बाद का खर्च है, ठीक है। पहले का खर्च तो सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बनाने के लिए इसमें 5 से गुना किए, तो 5 से गुना किए हो गया 20। अब ये दोनों 20 हो गया, तो 5 से यहाँ भी गुना हो गया, ये हो गया 25। यानी 25 के स्थान पर वो कितना खर्च करेगी, 23 करेगी। तो कितना का कमी करना होगा, 2 का कमी करना होगा। 2 का कमी कितना पर करना होगा, 25 पर करना होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 8%। और यही इस सवाल का आंसर है। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बनाने का तरीका यही रहेगा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कहा दोस्तों, भिन्न जो है क्या है, y/x है, ठीक है। अब कहता है कि अंश जानते हैं कि अंश ऊपर वाला होता है, 12% की वृद्धि कर दिया जाए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 12% की वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 112%। नीचे कहता है कि उसके हर में 2% की कमी, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 2% की कमी हो जाएगा तो 98% हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि भिन्न जो है वो कितना हो जाता है, 6/7, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक है। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 14 8 बलोत्तल से 112, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं ये 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी y/x बराबर हो जाएगा कितना, 3/4। और यही इस सवाल का
आंसर है। ठीक है, क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न। भिन्न जानते हैं, दिया है कि भिन्न जो है y/x है, y/x लिख दिए। अंश में 12% की वृद्धि, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 12% बढ़ा देंगे 112% हो गया। कहता है कि हर में 2% की कमी, तो 100% में से 2% घट गया, 98% बचेगा। कहता है कि भिन्न 6/7 हो जाता है, इसको काट दिए, ऊपर नीचे कट गया, यानी y/x का मान आ गया 3/4। ठीक है, तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इससे आसान तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसके पहले अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे, 10% बढ़ा था, 10% घटा था। सेम क्वेश्चन है। कहता है कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद 40% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो बस फार्मूला अगर आपको याद है, x²/100, तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए 1600, 1600/100, 0 0 कट गया, यानी 16% की हानि होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं अगर आप रेशियो मेथड से चलेंगे तो भी आसानी से बन जाएगा दोस्तों, लेकिन 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 यानी 2/5, तो 5 से घट के क्या हो गया 3, 2 की कमी, फिर 40% की वृद्धि यानी 5 से बढ़ के क्या हो गया 7, हो गया कि नहीं हो गया। ये आपस में 25, ये आपस में मल्टीप्लाई किए 21, कितना का कमी, 4 का कमी, कितना में 25 में, तो 100 में कितना का कमी, 25 चौके 100, 4 चौके कितना आ गया 16% आ गया। ठीक है, तो दोनों ही तरीका से आप बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तब तो x²/100 कर लीजिए, नहीं याद है तो चलिए आपको रेशियो मेथड से सिखा रहे हैं। इस मेथड से सारा क्वेश्चन लगभग हम इसी मेथड से आपको बता रहे हैं, ताकि ये मेथड आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाता है तो परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत हम लोग आसानी से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम लोग किए हैं, चलिए आज फिर करते हैं। 35% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 35/100, 35/100 को अगर काट देते हैं तो 7 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 से बढ़ के दाम क्या हो गया 27 हो गया। ये कीमत है। ठीक है, तो कल ही बताया कि कीमत और खपत का जो रिलेशन चलेगा उल्टा चलेगा। 27 से क्या हो जाएगा 20, क्यों उल्टा हो जाएगा कि सस्ता है तो हम लोग ज़्यादा खाएंगे और महंगा हो गया तो कम खाएंगे, इसलिए रिवर्स होता है। अब देख रहे हैं खपत था हमको 27 किलो, कर रहे हैं कितना 20 किलो अब कर रहे हैं, तो कमी कितना का कर दिए, कमी किए 7 का, कितना पर 27 पर, अगुने क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, अभी देख रहे हैं 27 है तो ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, यानी 700/27 है ना, तो लगभग आपका आ जाएगा 27, 540, 27 दूनी 54, 540 और ये लगभग 26% आएगा दोस्तों। ठीक है, अप्रॉक्स में, पूरा पूरा नहीं आएगा, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि अप्रॉक्स में दिया गया है यानी पूरा पूरा दिया गया है। इस बार जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ है हर सेट में लगभग 1 से 2 ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसका पूरा पूरा आंसर नहीं आता है, अप्रॉक्स में दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि अप्रॉक्स वैल्यू ज्ञात करें यानी लगभग में मान ज्ञात करें, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन जो भी आंसर आ रहा था वो अप्रॉक्स में आ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन हर सेट में 1-2 दिए गए थे और ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे ऐसा ऑप्शन तो वो सिर्फ आसान क्वेश्चन में ही होगा, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए। लेकिन जब वहाँ आप सेट बनाते हैं, जब एग्जाम दे रहे हो और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर नहीं आता है, उस क्वेश्चन को 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, फिर भी आंसर नहीं आता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा काम ना करें। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाए, आपका अगर दोबारा आंसर नहीं मिल रहा है, आप दोबारा ऑप्शन एक बार अपने कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो अगर वहाँ पर अप्रॉक्स में है तो मार्क निकल जाइए,
ठीक है। इसको अगर जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो 25 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है। तो 25 पॉइंट समथिंग यानी अप्रॉक्सीमेट 26% होगा, जबकि लगभग में दिया गया नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां भी आपके पास आए लगभग में आंसर देके आगे बढ़ जाइए, समय को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जस्ट एकदम जो अभी बताया आपका सेम क्वेश्चन है। कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो जो तरीका अभी हम बताए सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाइए। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब 30/100। 30/100 का मतलब 3/10, यानी 10 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है मूल्य यानी कीमत। तो खपत क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो खपत 13 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये चीज हमको आपको बार बार समझा रहे हैं कि मूल्य का जो भी रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स खपत का रेशियो होगा। क्यों? ऐसे समझिए कि सस्ता है तो हम लोग चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, महंगा हो गया तो कम खाएंगे। अब खपत में कमी बोला है तो देखिए, पहले 13 किलो मान लिया कि 13 किलो खा रहे थे, अब 10 केजी खा रहे हैं। तो कितना का कमी कर रहे हैं? 3 का कमी कर रहे हैं। कितना में? 13 में। तो 100 में कितना का करेंगे? गुने 100, यानी 300/13। आप देख लीजिएगा वहाँ आंसर किस रूप में दिया गया है, ठीक है ना। जिस रूप में दिया गया होगा, अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो 13 दूनी 26, बच गया 40, 13 तिया 39, 23 होल 1/13%, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बनाने का तरीका यही होगा, ठीक है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय में 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को जानबूझ के बहुत लंबा बनाया गया है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाए। बार बार बोल रहे हैं, लंबा क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा। सिर्फ आप क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि व्यवसाय में 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है, तो वेतन मद में देखिए कितना खर्च कर रहा है। कर्मचारियों के वेतन पर कै % है? 25% है। तो इसका मतलब है 25% का वैल्यू आपके पास दिया गया है, कितना? 2 लाख रुपया। तो कहता है कि रख रखाव पर इसका खर्च क्या है। तो रख रखाव पर जो खर्च कर रहा है कै % कर रहा है? 50% कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो 50% कर रहा है, तो इसका देखिए क्या दुगना है, तो यहाँ से भी क्या होगा? दुगना होगा, यानी यहाँ पर 4 लाख खर्च होगा। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा, सॉल्यूशन उतना ही छोटा। तो बार बार कह रहे हैं कि जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए तो सावधानी पूर्वक बनाइए, आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए एवं बिजली बिल का भुगतान में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। तो देखिए क्वेश्चन फिर देखिए बहुत लंबा है, पढ़ने में समय लग रहा है, लेकिन इसका
आंसर उतना ही आसान है। देखिए किराया और बिजली बिल कै परसेंट दे रहा है, 10%। 10% का वैल्यू दे रहा है कितना, 15,000 रुपया। तो कहता है कि अधिप्राप्ति कै परसेंट है, 90%। तो देख रहे हैं इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका ही कै गुना है, 9 गुना है कि नहीं है, तो बस यहाँ भी 9 से गुना करा दीजिए। 15 नमा 35 से 1,35,000 रुपया आएगा और यही इसका क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, तो जब भी बड़ा क्वेश्चन देखें सावधानी पूर्वक पढ़ें, आंसर बिल्कुल ही आसानी से आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि नए खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन उतना ही आसान है। कहता है 30% डेयरी उत्पाद है, बाकी जो है ताजे उत्पाद हैं। अब कहता है कि टोटल अगर 50,000 रुपया की वो बिक्री करता है एक माह में, तो कहता है कि डेयरी उत्पाद से उसको कितना राशि प्राप्त होता है। तो डेयरी उत्पाद देख लीजिए 30% है, तो 50,000 का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 30%। यही 30% डेयरी उत्पाद से आ रहा है, तो बस काट दीजिए, 5 तिहाई 15, बस 15,000 रुपया आया और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान था सवाल था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो का लेंथ और बढ़ाया जाए तो आप लोग अपने कमेंट में लिखिए। अभी हम वीडियो का लेंथ छोटा इसलिए रखते हैं ताकि 10 क्वेश्चन बताते हैं, 10 क्वेश्चन को आप आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।